ऐसी वजारत में लानत है जो कि लोग इस पर लानत भेजे। लानत है ऐसी इसकी वजारतों पे। मास्क, हाँ जी। ये देखो जी, ऑर्गेनिक कॉफी में जा रही है, वहाँ पर लोग, ये ऑर्गेनिक शॉप है, ऑर्गेनिक शॉप पर ये आई है पाकिस्तानियों के पैसे से यहाँ पर ऐश करने। वहाँ कहती है 2000 पाकिस्तानियों को यू चोर। ये देखे जी, ये शॉपिंग कोक डाइट पी रही है। People can't even help buy this. Look, she's shopping. People are dying. Organic shop. There's no money, nothing there. We are dying. ये तो यहाँ के पाकिस्तान के पैसे से, ये देखो जी, पे हो रहे पाकिस्तानी पैसे, पाकिस्तानी अवाम के खून से यहाँ पर कॉफियाँ भी जा रही हैं। वहाँ पर पानी के लिए पैसा नहीं है लोगों के। ये गड्डू चार्जर है, डाइट कोक लिए। ये देखो जी, ये देखो, ये देखें, ये पाकिस्तान के पैसे से यहाँ पर ऑर्गेनिक शॉप पे कॉफी पी रही है। ये वहाँ पर सैलाब जो लोग मर रहे हैं, औरंगजेब है, ऑर्गेनिक शॉप पे एक कॉफी इसने ली है। ये देखें, ये इसके, ये बगैरत जब बंदा होता है ना, उसे कोई शर्म नहीं आती, वो चाहे डूब के मर जाए। बगैरत लोग बगैरत ही होते हैं। मैं तो कह रही हूँ, ये एक्शन देखो जरा, एक्शन देखो जरा। सारी बातें छोड़ो, इसकी सारी बातें छोड़ो। ये पाकिस्तानियों लिसन, ये वहाँ पर 2000 रुपए दे रही थी है, और मेरी बात सुनो, वहाँ पर ये कहती है 10,000 पे 2000 देगी। यहाँ पर तो ये चोर पाकिस्तानियों का पैसा, मुसलमानों का, ये जनाब जी उन लोगों का, ये बेशर्मी। ये देखें जी, बगैरती देखें आप, बगैरत देखें, बगैरती के हाथ देखें आप। पता है क्या, ये लोग है ही बगैरत, ये अवाम है ही बगैरत। DGISI और DAGISPR फरमाते हैं, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कानून और आइन का रास्ता अख्तियार करें, वरना मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा हो जाता है। मैं आपसे पूछता हूं किबला, बड़े अदब से, क्या जनरल अयूब खान ने कानूनी रास्ता अख्तियार किया था? क्या जनरल ज़िया-उल-हक ने कानूनी रास्ता अख्तियार किया था? क्या जनरल मुशर्रफ ने कानूनी रास्ता अख्तियार किया था? क्या आप लोग कानूनी रास्ते के जरिए से अदालतों में जूनियर लोगों को सीनियर पर बिठाकर जजेस बनाते हैं, सिलेक्शन करवाते हैं, जिस पर आजम नजीर तारड़ जैसे वकील का वजीर कानून इस्तीफा दे देते हैं? क्या आप कानूनी रास्ता अख्तियार करते हैं, वजीर आजम को इनडायरेक्ट उनके करीबी आदमियों के जरिए से इलेक्शन कमिश्नर का नाम भेजकर? क्या आप कानूनी रास्ता अख्तियार करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी आपके डायरेक्ट कंट्रोल में होती है? क्या आप कानूनी रास्ता अख्तियार करते हैं कि आप बैरूनी दौरे जनरल साहिबान मुल्क की खारजा पॉलिसी तय करते हैं? क्या आप कानूनी रास्ता अख्तियार करते हैं कि आप सरकारी मुलाजिम होते हुए वजीर आजम और साबका वजीर आजम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? क्या आप आईनी और कानूनी रास्ता अख्तियार करते हैं? आप 1 घंटा 48 मिनट की सियासी कॉन्फ्रेंस करते हैं? जरा बताइए जरा। और आप कहते हैं कि 30-40 साल की सर्विस के बाद कौन गद्दारी और साजिश का तमगा लेकर जाएगा? जनाब अली, इराक को बर्बाद करने में जर्नैलों की गद्दारी, कुवैत को बर्बाद करने में जर्नैलों की गद्दारी, यमन को बर्बाद करने में या जर्नैलों की गद्दारी, सराजुद्दौला को हराने में जर्नैलों की गद्दारी, टीपू सुल्तान को हराने में जर्नैलों की गद्दारी।
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामयाब करने में खालिद बिन वलीद जर्नैल की वफादारी, इससे और ज्यादा क्या मिसालें दूं। पाकिस्तान की बर्बादी में आप खुद तस्लीम कर चुके हैं जर्नैलों से गलतियां हुई हैं, तो सरेंडर कर देना। आप क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? आप क्यों पॉलिटिकल वर्कर को नंगा करके उसको बेइज्जत करने का तासुर पैदा करते हैं? वो तो बेवकूफ है। मैं समझता हूं जिस तरह फौज का जवान सरहदों पर कुर्बानी देकर अजियतें बर्दाश्त करके शहादतें बर्दाश्त करके सीने पे तमगे सजाता है, इसी तरह पॉलिटिकल वर्कर भी आप जैसे जालिमों की जुल्म बर्दाश्त करके, कपड़े उतरवा कर, तशद्दुद बर्दाश्त करके सियासत के अंदर अपने सीने पे तमगे सजाता है। तमगे सोया करेंगे। साम्राज्य की तौहीन है ये। मुजरिम इमरान खान को रोको, बंद करो ये पनाहगाहें, पड़ा रहने दो इनको सड़कों पर। इलेक्शन के वक्त 5 किलो आटा उनके मुंह पर मारो, वोट लो और फिर एक लात मारो। इमरान खान अशराफिया का मुजरिम है कि गरीब और मिस्कीन पाकिस्तानियों को उनके बराबर लाने का कहता है। पाकिस्तान की 75 साला तारीख में किसी ने कभी सोचा कि गरीब आवाम को इतने महंगे इलाज के लिए और इतनी बड़ी सतह पर सेहत कार्ड दिया जाए ताकि वो अपनी मर्जी के किसी भी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवा सके? साम्राज्य ने यहाँ अपने लिए अलग अस्पताल बना रखे हैं। क्या अब गरीब आवाम भी उनके अस्पतालों में जाकर इलाज करवाएगी? ये गंदे मैले मेहनती पाकिस्तानी अशराफिया के अस्पतालों में इज्जत से इलाज करवाएंगे? ये हेल्थ कार्ड कार्य सरकार में मुदाखलत है। इमरान खान इस अशराफिया का मुजरिम है। एहसास ये किस बला का नाम है भाई? भला पाकिस्तान में भी कोई गरीब का एहसास करता है? और ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है, ये गरीबों के लिए एहसास प्रोग्राम ले आया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अगर कह रही है कि गुर्बत खत्म करने के लिए ये दुनिया का बेहतरीन प्रोग्राम है, तो कहती रहे। हम पागल हैं क्या? क्या 75 सालों में किसी ने गरीब का एहसास किया? क्या इमरान खान गरीबों का मामा लगता है? ये सरासर कार्य सरकार में मुदाखलत है। FIR तो बनती है। जो सरकार बनाते हैं, गिराते हैं, उनके खिलाफ FIR, ये तो कार्य सरकार में मुदाखलत है। पाकिस्तान में और हम पाकिस्तान की हकीकी आजादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ, आखिर तक कौम के साथ जदोजहद करेंगे। उसका हराम दस्ता बने। अमेरिका के अंदर जब सिविल राइट ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਏਡੇ ਜੀ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੁਣ ਗਟਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਨਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾ। जो पाकिस्तान की
90 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। गैर मुल्की गैर सरकारी नतीजा इस्लामाबाद से 108 के 4 पोलिंग स्टेशन का ये बेहद गैर सरकारी नतीजा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान 863 वोट लेकर आगे हैं। यूनी के उम्मीदवार आबिद शेर अली 590 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। नतीजा शेयर करेंगे पेशावर NA31 का और यहाँ से हम मथे रंग देंगा और मैं कल्ला ही काफी हूं। हाँ तो ये वही। अच्छा कौन है ये, पहचानने की कोशिश करें। मैंने आपको बता दिया गब्बर सिंह है। ये पाकिस्तान का है? जी ये पाकिस्तान के। सिंध की साइड पे हो सकता है क्योंकि सिंध की साइड पे इस तरह के करप्ट लोग हैं। आपको करप्ट लग रहे हैं? बिल्कुल। बहुत पढ़े लिखे और बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन। हो आपसे सुन के मुझे ये लग नहीं रहा वैसे देख। आपके मुल्क के एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हैं। अस्तगफिरुल्लाह, हमारे मुल्क का यही हाल है। इस तरह की शक्लें हमारे मुल्क पे ये गवर्नर सिंध हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब क्या कहेंगी? यही उम्मीद लगाई जा सकती है पाकिस्तान से। वही मैं कह रही हूँ ना, पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क है। सिंध का है तो फिर तो जाली डिग्री है इसकी। इनकी तस्वीर देखकर, चेहरा देखकर कुछ भी नहीं लग रहा। आप मुझे सुल्तान ही जैसा लग रहा है। नहीं जानते आप इसे? नहीं। ये गवर्नर सिंध हैं। अच्छा सच्ची दसो यार, कुछ छक्का है। लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे? लोगों को क्यों नहीं लगता कि ये गवर्नर सिंध हैं? और भी लोगों से जानते हैं। मेरे हिसाब से तो कोई बड़ा क्रिमिनल सा बंदा है। ये आपके मुल्क में एक बहुत बड़े ओहदे पर फायज है। अच्छा जी, तो फिर लानत है इन्होंने फायज किया है। गवर्नर सिंध है। हाँ जी, तो सिंध के सारे लुटेरे ही होते हैं, वो भी लुटेरा ही है, सब लुटेरे हैं टोटली। हाँ नहीं लग रहा है इसने नशा किया हुआ है। नहीं ये जानते हैं ये कौन है? कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन है? ये गवर्नर सिंध है, कामरान टिसोरी साहब। मैंने फर्स्ट टाइम देखा इसे सच्ची। अब ठीक है, देख लिया। ठीक है। इनके गवर्नर बनने से ना सुल्तान राय की रूह को सुकून मिल गया होगा। कौन नहीं चाहेगा उनके मरने के बाद उनका खून जो है ना वो फले फूले ना। जनती हैं आप। ये लेजेंड है भाई। अब डबल हो गया ना। इन ये चांसलर्स बन गए ना यूनिवर्सिटी के, लेकिन मैं गारंटीड से कह सकता हूँ इनको लैपटॉप ऑन तक नहीं करना आता होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये मेरे अल्फाज आप तक पहुंचेंगे, मुझे एक नाजायज़ केस के अंदर बंद कर दिया होगा। इससे एक चीज़ आप सबको वाज़ेह हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारा आइन हमें हुकूक देता है, जो जमहूरियत है, वो दफन हो चुकी है। और हो सकता है कि इसके बाद मुझे मौका ना मिले आपसे मुखातिब होने का, इसलिए मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूं आज। सबसे पहले, पाकिस्तान की जो कौम है वो मुझे 50 साल से जानती है। मैं पब्लिक में 50 साल से हूं। कभी मैंने ना पाकिस्तान के आइन के खिलाफ किया हूं, ना मैंने कभी पाकिस्तान का कानून तोड़ा है। और मेरी हमेशा, जब से सियासत में आया, मेरी हमेशा कोशिश हुई कि मैं जो भी अपनी जद्दोजहद करूं वो पुरअमन करूं, आइन जो मुझे हक देता है पुरअमन एहतजाज का, उसके बीच में रह के करूं। आज ये जो किया जा रहा है, ये इसलिए नहीं किया जा रहा कि मैंने कोई कानून तोड़ा है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि मैं जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है इससे पीछे हटूं। और ये इसलिए किया जा रहा है कि ये करप्ट चोरों का टोला, इंपोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, ये चाहते हैं कि मैं उसको कबूल कर लूं। मैं आज आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आपको अपने हकूक के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए सबको निकलना पड़ेगा। कभी भी किसी कौम को
प्लेट में आज़ादी नहीं पकड़ाई जाती। आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, जहाद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और वही कौम फिर उसको अल्लाह तोहफा देता है आज़ादी का। ये वक्त आ गया है कि आप सब अपने हुकूक के लिए निकले। मेरी जो सारी मिशन है, जो मेरी ज़िंदगी की जद्दोजहद है, वो आज अल्लाह और उसके रसूल के बाद मेरी कौम, पाकिस्तानी कौम आपके हाथ में है। घर बैठने का वक्त चला गया। मैं आज आप सबको अपील कर रहा हूं कि आपको निकलना पड़ेगा, आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आपको ये जो फैशिस्ट निज़ाम है, जो ये खौफ तारी कर रहे हैं, ये खौफ के बुत को तोड़ना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह तभी हमारा अल्लाह इस मुल्क को हकीकी आज़ादी देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखो ये एक्सप्रेस हाईवे को ब्लॉक कर दिया है मुकम्मल। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे ब्लॉक है। उस साइड पे सामने उस जगह पे शेलिंग भी हो रही है। अगर पुख्तान रागली जालिम बचो लस कसानो दाई इलाका बंदा का खा मख के आसान नहीं है राह वफा मंजिल के लिए। कहंदा सै वीर सब मेरे, तू तो कहंदा सै वीर सब मेरे, मेरा कोई दुश्मन नहीं तारिया वे ओ तेरे की लगदे हो जिन्ना मारिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अभी अरशद भाई के घर भी बात हुई है, फैमिली से, भाभी से भी बात हुई है, और जो बाकी सोर्सेज हैं उनसे भी बात हुई है। तो मैं कंफर्म कर देता हूँ कि वो यहाँ नहीं थे, लंदन में भी नहीं थे, वो अफ्रीका में थे, और वो शहीद हो गए हैं। ये बिल्कुल अब कंफर्म है ख़बर। अभी हमारा सिर्फ एक मुतालबा है पहला, और एक ही बात हम कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द अरशद भाई को वापस हमारे पास पहुंचाएं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, पूरी इज्जत और एहतराम के साथ। बाकी बात बाद में करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पैगाम अपने एडमिन को हजरात को देना चाहूँगा, जो हमारे मीडिया मैनेजमेंट के एडमिन है और जो दूसरे फोरम्स में MM टीम के साथ मुंसलिक है। इस टाइम यहाँ पर लाहौर में ठोकर न्याज़ बेग पे बाबू साहबू के मुकाम पर एक बड़ा एहतजाज किया जा रहा है। लोग यहाँ पर बैठ गए हैं, ठीक है। जहाँ पर एहतजाज ख़त्म हो गया, फिरोजपुर रोड, कलमा चौक या वट, आप लोग अपने करीबी एहतजाज ठोकर न्याज़ बेग को अभी ज्वाइन करें, या जिसको बाबू साहबू करीब पड़ता है वो बाबू साहबू के मुकाम पर पहुँचे। अभी फर्दर डिटेल आने तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन यहाँ मौजूद रहेंगे। यहाँ से हम कहीं नहीं जा रहे। ये एहतजाज नहीं है, ये धरना है, ठीक है। सब लोग इधर बैठे हुए हैं। यहाँ पर लोग, यहाँ पर हमने रात भी मेराना भरे रहेंगे। अभी इस्लामाबाद में और रावलपिंडी के करीब हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, हालात ख़राब है। ये खान को अरेस्ट करने के, इमरान को नज़रबंद करने का ये प्लान कर रहे हैं आज रात में ही, ठीक है। आप हो सकता है कि अचानक सिग्नल बंद हो जाए, इससे पहले आप सब निकले घरों से और अपने नज़दीकी एहतजाज पर खुदारा पहुँचे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज अपने उन सारे पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो आज सड़कों पे निकले, जिन्होंने मुजाहरे किए, प्रोटेस्ट किया, एक इलेक्शन कमिश्नर के एक जानिबदार फैसले, एक साजिश का हिस्सा बन के, एक माफिया का हिस्सा बन के उसने जो फैसला किया आज, और जिसकी वजह से मेरी कौम सड़कों पर निकली, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहले तो मैं अपनी कौम के सामने ये रखना चाहता हूँ, ये क्या फैसला है, यानी ये तोशा खाना क्या चीज़ है।
तोशा खाना वो है कि जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसके वजीर, उसके आर्मी चीफ, इनको जब प्रेजेंट्स मिलते हैं, जब वो इक़्तिदार में होते हैं, तो जब उनको तोहफे मिलते हैं, तो ये जो सारे तोहफे हैं ये जाते हैं तोशा खाना के अंदर। एक पूरा रिकॉर्ड उधर कायम किया जाता है। उस तोशा खाना से एक कानून के तहत आप फैसला कर सकते हैं कि मैं एक आधी कीमत, हमारे दौर में आधी कीमत हम देके हम वो खरीद सकते हैं वहाँ से। सारा रिकॉर्ड उसका है पड़ा हुआ तोशा खाना में। तो ये जो केस इसने किया है, ये जो केस के ऊपर फैसला दिया है, मैं आप सारी कौम के सामने अब ये कहना चाहता हूं कि जब भी, और इंशाल्लाह हम अब जा रहे हैं अदालत में, मैं आज सबके सामने कहना चाहता हूं कि ये अदालत के अंदर केस जाएगा और इसमें एक चीज गैर कानूनी नहीं निकलेगी, क्योंकि सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। और जिन्होंने कानून तोड़ा है, तोशा खाना का कानून किसने तोड़ा है? आसिफ जरदारी ने और नवाज शरीफ ने। कैसे तोड़ा है? उन्होंने 4 महंगी महंगी गाड़ियां इस तोशा खाना से निकाली है। कानून ये कहता है कि आप गाड़ियां नहीं निकाल सकते, मुझे भी मिली थी। तो उनके केस तो सुने नहीं, उनके 10 साल से केस पड़े हुए जो इन्होंने ये गाड़ियां गैर कानूनी तौर पे निकाली थी। और वो जो कि सारे मेरे वकील ने आज कौम के सामने बताया कि सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है, उसके ऊपर इसने ये फैसला किया। तो पहले तो हम जाएंगे इंशाल्लाह अदालत में, लेकिन मैं इस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर अपनी कौम के सामने इसका जरा असलियत रखना चाहता हूं। ये वो आदमी है जो पिछले 2.5 साल से हमारे खिलाफ फैसले दे रहा है। 8 या 9 दफा इसने हमारे खिलाफ फैसला दिया, हम अदालत में गए और अदालत ने इसके फैसले ओवरटर्न करके हमारे हक में फैसले दिए, क्योंकि इसने इसके जो फैसले थे वो हाँ, तो ये वही। अच्छा, कौन है ये? पहचानने की कोशिश करें। मैंने आपको बता दिया, गब्बर सिंह है। ये पाकिस्तान का है? जी, ये पाकिस्तान का। सिंध की साइड पे हो सकता है, क्योंकि सिंध की साइड पे इस तरह के करप्ट लोग हैं। आपको करप्ट लग रहे हैं? बिल्कुल। बहुत पढ़े लिखे और बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन। आपसे सुन के मुझे ये लग नहीं रहा वैसे देख। आपके मुल्क के एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हैं। अस्तगफिरुल्लाह, हमारे मुल्क का यही हाल है। इस तरह की शक्लें हमारे मुल्क पे। ये गवर्नर सिंध है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप क्या कहेंगी? यही उम्मीद लगाई जा सकती है पाकिस्तान से। वही मैं कह रही हूँ ना, पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क है। सिंध का है तो फिर तो जाली डिग्री है इसकी। इनकी तस्वीर देखकर, चेहरा देखकर कुछ भी नहीं लग रहा। आप मुझे सुल्तान ही जैसा लग रहा है। नहीं जानते आप इसे? नहीं। ये गवर्नर सिंध है। अच्छा, सच्ची दसो यार, कुछ छक्का है। लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे? लोगों को क्यों नहीं लगता कि ये गवर्नर सिंध है? और भी लोगों से जानते हैं। मेरे हिसाब से तो कोई बड़ा क्रिमिनल सा बंदा है। ये आपके मुल्क में एक बहुत बड़े ओहदे पर फायज है। अच्छा जी, तो फिर लानत है, इन्होंने फायज किया है। गवर्नर सिंध है। हाँ जी, तो सिंध के सारे लुटेरे ही होते हैं, वो भी लुटेरा ही है, सब लुटेरे हैं टोटली। हाँ, नहीं लग रहा है इसने नशा किया हुआ। नहीं, ये जानते हैं ये कौन है? कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन है? ये गवर्नर सिंध है, कामरान टिसौरी साहब। मैंने फर्स्ट टाइम देखा इसे सच्ची। अब ठीक है, देख लिया। ठीक है। इनके गवर्नर बनने से ना सुल्तान राय की रूह को सुकून मिल गया होगा। कौन नहीं चाहेगा उनके मरने के बाद उनका खून जो है ना वो फले फूले ना। जनती हैं आप। ये लेजेंड है भाई। अब डबल होगा ना। इन ये चांसलर्स बन गए ना यूनिवर्सिटी के, लेकिन मैं गारंटीड से कह सकता हूँ इनको लैपटॉप ऑन तक नहीं करना आता होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी मत्थे रंग देंगा और मैं कल्ला ही काफी हाँ।